ਅੱਜ इस गुरुद्वारा सिख सभा इकट्ठे हुए बहुत ही सूझवान दोस्तों। सब तो पहला मैं धन्यवादी हाँ जसपाल सिंह होरां दा ते खुशहाल सिंह होरां दा जिन्हां ने चंडीगढ़ के ऐन विचकार एक अजिहा मंच मुहैया किया सानूं सब नूं जिथे हर बंदा अपने दिल की गल जो पंजाब दर्दी है, जो पंजाब परस्त बंदा हैगा, जो मनुखता दर्दी है, मनुख परस्त बंदा है, वो अपने दिल की गल करके एक साझ पैदा कर सकते आपस में या कोई रास्ता तलाश कर सकते हैं। तो बहुत समय तो मैं वास्ता है मिलता जुलता रहना, इत्थे आंदा रहना है, तो बहुत ही चंगा लगता कि जिन्नी गूढ़ चर्चा, जिन्नी गहन चर्चा, जिन्नी गंभीर चर्चा मुद्दों के उत्ते अलग अलग समय चाहे चलान सियासत हो, चाहे होर कोई सियासी मुद्दे होने तो होंगी हैगी है, वो साढ़े सारे वास्ते बहुत तसल्ली वाली गल हैगी है। दूजे मेरे तो पहला बहुत ही विद्वत्तापूर्ण लैक्चर, बड़े ज्ञान भरपूर लैक्चर दोस्तों ने दिते है, उन्होंने अपने विचार प्रगट किए है। बहुत राह होगा जो मैं उन्होंने कुछ होर वादा नहीं कर सकता क्योंकि बहुत तथ्य स्पष्ट ने जो भूमिका सर जसपाल सिंह उन्होंने बनी सी तो उसमें जिमें बाकी ਵੱਖ-ਵੱਖ बुलारे ने खास तौर पर डॉक्टर मनजीत सिंह होनी तो डॉक्टर बाबा सिंह होनी जिस तरह उन्होंने होर एनरिच किया, उन्होंने मीर बनाया उस भूमिका और अज के प्रसंग जोड़ अज के माहौल जोड़ के उन्होंने एक नवा एक प्रसंग दिता है, उसे मैं अगे बताना चाहता है कि बहुत दुरुस्त गल कही गई कि जो हिंदुस्तान के हालात है अज के हालात है, क्योंकि इस तरह के दिनों याद करना या कोई बरसियां मनानियां, चाहे वह धार्मिक अगवानुओं दी बरसियां होण, चाहे वो सियासी लहरां दे उतार चढ़ाव वाले समय दी बरसियां होण, उस मनाने का मकसद हुंदा ही हुंदा कि आपां जो अज के हालात ने उन्होंने अनुसार जो अज के साडे कारज ने वो तय करिए, क्योंकि महज रटन मंत्र नहीं होंदा किसी को याद करना। उसने उन्होंने अपने समय मुताबक बाबे नानक देव जी तो गल लै लो तो उन्होंने उस समय दी जो सियासी चुनौतियां सीगियां, जो समाजिक चुनौतियां सीगियां, जो धार्मिक चुनौतियां सीगियां, उन्होंने मुख रखदियां उन्होंने जो समाज हलचल की है या हिलजुल की है या समाज को सुनेहा दिता है। तो उस तो बाद ਵੱਖ-ਵੱਖ गुरु साहबाना के राही जो कली रूहानियत की बाबा जी ने गल की, बाबा नानक देव जी ने, गुरु नानक देव जी ने, तो फिर बाद में संत सिपाही ते मीरी पीरी संकल्प जो निकलते हुए गुरु गोबिंद सिंह साहब तक आदे आदे दसम गुरु तक आदे आदे कि मैं सिख धर्म एक नवा रूप अख्तियार करता है। सो अज उस तो बाद होर 400 साल बाद जो अज समय की चुनौतियां है, अज के समय जो चैलेंजेस है, उन्होंने जो आप संबोधित होवांगे सन 84 वेले की जो हालत हैगी, सन 84 तो बाद बड़ा कुछ वापर चुकिया है। अज के जो हिंदुस्तान के हालात ने एक अलग रूप में साढ़े सामने प्रगट हुए है। सो 84 को याद करना मतलब उस काले दिन को याद करने का जो कंक्रीट मतलब है, जो ठोस मतलब है, वह है कि अज के समय दी चुनौतियों को, चाहे वो धार्मिक खेत्र च होण, चाहे राजनीतिक खेत्र च होण, चाहे समाजिक खेत्र च होण, उन्होंने अज किवें संबोधित होना, एड्रैस होना है। उस दसिया गया पहले बुलारियां वालों कि किवें जो पंजाब है हिंदुस्तान वास्ते प्रसंगिक है, हिंदुस्तान किवें पंजाब को विशेष आसा नहीं बैठा, खास करके जो सिख धर्म का विरसा विरासत है, जो परंपरावां है बराबरी दियां, इंसाफ दियां, जो एक इनकलाबी विचारधारा है, जो जिसका एक रूप अपन किसान अंदोलन का रीसेंटली होने देखने को मिले पिछले साल 1.5 साल में। सो उसको ध्यान च रखदे होए बिल्कुल दुरुस्त कहा गया कि जो कर्नाटक हो रहा, जो दिल्ली हो रहा है त्रिलोकपुरी जहाँ जो राजस्थान के कुछ शहर हो रहा, जो चर्चा ना हो रहा, जो मस्जिद ना हो रहा, जो धार्मिक घट गिनतियां ना हो रहा, जो दलता ना हो रहा, जो लैफ्ट लिबरल या लिबरल डेमोक्रेट्स ना हो रहा है, वो सारा साडे वास्ते चिंता का विषय है, साडे वास्ते रेलेवेंट है, प्रसंगिक है। और जो आप उस प्रसंगिकता को नहीं समझांगे तो पंजाबी होने का या एक गुरु साहबान के जो एक उन्होंने जो एक आप पैरोकार होने का आप फर्ज पूरा नहीं कर रहे होवांगे। सो अज 2022 बैठ के सो मैं समझना कि एक नवी तरह का जे पिछे मुड़ के देखिए तो
84 के मुकाबले एक होर नवा एक प्रसंग मैं पिछले कुछ दिनों तो उभरदा देख रहा, जिस मैं इउं लग रहा कि एक बार फिर पंजाब को डैमोनाइज करने की कोशिश की जा रही है। मैं कल परसों फेसबुक पर पाया सीगा कि मेरे आम आदमी पार्टी का किन्ने मतभेद होणगे इस मौजूदा समय में, जब पिछले 5-7 साल जितनी मैं मेरा बाहर रहा इन्हां नाल, जां मैं मौजूदा सरकार में जिवें समझदा हैगा कि भी जी RSS है उहदी एक डूंगी चाल हैगी है कि सियासत का कुल नरेटिव हिंदू तभी ये दो ताकत हैगियां, BJP ते नवीं उभर रही ताकत जां बाहरी जा रही ताकत जिहड़ी हुण जिस तरह फैलाव हो रहा हैगा अपना हिमाचल प्रदेश च जां गुजरात विच जां करनाटका च जां यूपी च जिस रफ्तार नाल तेजी नाल अगे बढ़ रहे हैगे उस तो लग रहा कि विदाउट कॉर्पोरेट फंडिंग एंड विदाउट पैटर्नेज ऑफ RSS, चाहे वो लिमिटेड होगी वो जो ट्रायल होगी, पर उस तो बगैर जी कोशिश है कि हिंदुस्तानी सियासत का समाज का जो कुल नरेटिव हैगा वो हिंदू नरेटिव बन के रह जाए। इसका रीजनल नरेटिव है, खेतरी नरेटिव है, सैकुलर नरेटिव हैगा, डेमोक्रेटिक नरेटिव है, फेडरल नरेटिव है, वो सारा बैकग्राउंड चल जाए। सारे अखबार यही चर्चा कर कि केजरीवाल की कहता, आप की कहती है या भाजपा मोदी कहता है, तो मोदी वर्सेस आप या भाजपा वर्सेस आप जो एक कोशिश हैगी है उहदे विच पंजाब नो जो मैं परसों कहा कि सुखबीर बादल होनी जी गवर्नर को मिल के पंजाब राष्ट्रपति राज की मांग की है, ये सियासी बेवकूफ़ी हैगी। मेरा कितना मतभेद होगा, आई विल नैवर लाइक के पंजाब राष्ट्रपति राज लगे थे, आई विल अपोज इट, क्योंकि उसका खास मतलब है सेंटर पंजाब बढ़ने की कोशिश कर रहा सीधा, कब चाहे अमित शाह की फेरी हो, चाहे वो मतलब जो इंटरेस्ट दिल्ली दिखा रहा है, जिमें मैंने लग रहा है कि जिहड़ियां घट गिनतियां के खिलाफ जो हिंदू मेजोरिटेरियन रूल है जो लगातार तगड़ा हो रहा ताकत बन रहा है, और बाकी घट गिनतियां दलितों माइनॉरिटीज़ या मतलब जो दूसरे होर हाशिए तक के लोग है एक कॉरपोरेट सैक्टर के पक्ष में सारे मुल्क का जो आर्थिक मोड़ा है वो दे के जो एक हिंदू मेजोरिटेरियन जो रूल है वो पक्के पैरी हो रहा है। उहदे जो पंजाब का जो एक मुड़ के फिर एक जो लाइट दिखी थी लोगों को, एक रोशनी दिखाई सी पंजाब ने किसानी अंदोलन दौरान, उसकी इंपॉर्टेंस समझदा होया पंजाब का जो इनू क्लब किया जा रहा, कश्मीर च भी जो गड़बड़ बढ़ रही हैगी है। सो जो 24 इलेक्शन है उहदे वास्ते एक भूमिका बननी जा रही है, जिहदे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की कंप्लीशन, राम मंदिर का निर्माण ते पंजाब ते जम्मू कश्मीर नो डिस्टर्ब्ड एरिया करके मुड़ के देश की एकता अखंडता जब पंजाब नो कश्मीर नो डेमोनाइज करके सारे मुल्क को इकट्ठा हिंदू वोट हैगा उन्होंने कंसोलिडेट करता जो टीचा हैगा वो मिथ के पंजाब को मुड़ के फिर एक देश भर में एक वक्रे तरीके दोहे कोशिशा ने एक कोशिश हैगी है कि वो रेड फोर्ट तो हुई है। रेड फोर्ट तो जिस तरह गुरु तेग बहादुर शहीदी मनाया गया तकरीबन सरकारी पद्धर भाजपा ने मनाया है, और जिसे कोशिश ये रखी है कि जो मतलब गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी सी वो एक किस धर्म विशेष के राजे खिलाफ नहीं सी, वो मनुखी अधिकारों की धार्मिक आजादियों की रक्षा वास्ते उत्थे गए ने अपनी कुर्बानी दी है। उन्होंने जो उल्टा के उन्होंने गलत रंगत दे के जो इस तरह पेश किया जा रहा है कि मुस्लिम राजे के खिलाफ बगावत सी, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की, उन्होंने कतल किया गया, जो शहीद किया गया है। सो वो जो रंगत दी जा रही है वो सिख धर्म दियाँ जो शानदार जो प्राप्तियां है, जो शानदार रवायत है मनुखी अधिकारों के मामले या एक धार्मिक आजादी के मामले वो बहुत ही एक शानदार एक उदाहरण है कुर्बानी की, जिसका दुनिया कोई सानी नहीं है, उसनों मतलब एक फिरकू रंगत दी जा रही है। चाहे तो जिमें मैंने लग रहा है कि मुसलमान क्रिश्चियन ते कम्युनिस्ट इन्होंने तिनों सीधी तरह खत्म करना, साक उठ के मारना है, एक तो यह चाल चली जा रही है। तो नाल ही नाल ये भी कोशिश हो रही कि पंजाब में जिदा के हालतों का जो जिदा के कमजोर सरकार करके या ब्यूरोक्रेसी कन्फ्यूज होने करके या जिस तरह की मतलब पंजाब से डिसकनैक्ट है बिटवीन दिल्ली साइकी एंड पंजाब के लोगों का जो इमोशनल पंजाब इज एन इमोशन आल्सो, इट नॉट जस्ट ए स्टेट इमोशन, एक जज्बात है पंजाब जिहड़ा सारे पंजाबी भली भांति समझते हैं। उन्होंने जो एक इसका फायदा उठा के जो पंजाब को डिस्टर्ब स्टेट वालों शो करके चाहे SGP से अपने अकाल तख्त जथेदार साहब को
जैट सिक्योरिटी रेंज का मामला हो, चाहे पंजाब बारे जो दिल्ली बयान आ रहे हैं, चाहे अमित शाह की पंजाब फेरी हो, चाहे मैंने भी लगता कि जो स्पीच होनी मिले ने, मैंने ये भी गलत लगता है किसी भी सियासी धਿਰ ਨੂੰ पंजाब को सेंटर गोदी च पाने की, सेंटर के हत्थों देने की जी चाल है वो नहीं आना चाहिए। साडा बहुत नुकसान है। सो इस करके अज का दिन की बहुत महत्ता हैगी है, जिथे आप बीते को सबक सीखने है, क्योंकि हिस्ट्री कभी हू रिपीट नहीं करती, हिस्ट्री स्पैरली मूव करती है, हायर एंड फर्दर मूव करती है। अज दी चुनौतियां बिल्कुल बखरियां है। अज दी चुनौतियां मैं समझना एक तरीके ये सन 84 तो भी वध गंभीर ने, क्योंकि साडी समुची होंद नूं दो पासों हमला है, एक आत्मसात करके मारन का ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਡੈਮੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 405 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ 405 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਵੇਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 24 ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ की जो बीजेपी ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿ ਵੀ 24 ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ होर खेतरी पार्टी रल के जाए नरेटिव नवा बन जाए, उन्होंने मतलब कंडम करने वास्ते खत्म करने वास्ते जो कोशिशां हो रही हैं वो दोनों पासों जो एक सिमिलर कर दी तो दूजा मुड़ के फिर जम्मू कश्मीर क्लब करके पाकिस्तान मुसलमान, पाकिस्तान पंजाब कश्मीर इधर इस खिते नरेटिव खड़ा करके सारे देश की हिंदू वोट को कंसोलिडेट करता, या राष्ट्रवादी जी सो कार्ड कोट एंड कोट राष्ट्रवादी वोट है उन्होंने इकट्ठा करके एक बार फिर सत्ता मुड़ के ध्यान का जो हिंदू मेजोरिटेरियन स्टेट है वो कोशिश हैगी है। सो मैं थोड़ा बहुत मैं समझदा कि आपको चेतन रहने की लोड़ है, सजग रहने की लोड़ हैगी है। और प्रोफेसर मजीद सिंह ने बिल्कुल सही कहा सी कि आपको कोई कंक्रीट स्टैप चुकने की लोड़ है, सोचने की लोड़ है, इकट्ठे सिर जोड़ के, ताकि असी 24 में कोई असरदार इंटरवेंशन हिंदुस्तान लैवल पर भी तो पंजाब लैवल पर भी करने के योग होइए, और सही जो रीजनल नरेटिव्स हैगे है, चाहे कश्मीर चाहे वो महाराष्ट्र तो आवे, चाहे वो आवे तमिलनाडु चो, चाहे वो आवे बंगाल चो, उन्होंने तालमेल करके असी पंजाब च भी कोई नवा खेतरी नरेटिव जिहड़ा कि पंजाब प्रस्त होवे, पंजाब के हितैषी लोगों की या पंजाबी लोगों के जो उन्होंने मंगां हैगियां, पंजाब के जो वितकरे धक्के बेइंसाफियां हुई उन्होंने दूर करता, नवे पंजाब की बराबरी मनुखतावादी पहुँच ते एक नवे पंजाब की जो सिरजना करने वाला जो मॉडल है वो आप इकट्ठे रल मिल के उस मॉडल वास्ते कोई आप सारा कुछ नवे सिरों कुछ ब्योन सकीए, पुरानिया गलतियों तो या पुरानिया कमजोरियां तो आप सबक सीख के एक नवा जो एक नवा एक नरेटिव है पंजाब का पंजाबी कौम का उन्होंने आप बिल्ड कर सकीए, बना सकीए। सो मैं समझना कि अज का जो मीटिंग हैगी बहुत लाहेबंद रही, मैं तो घट्टो घट्ट बहुत सीखण सिखाण नूं मिलिया। मैं एक बार फिर धन्नवादी हाँ जसपाल सिंह होना, खुशहाल सिंह होना जिन्होंने ये मौका मुहैया किया सब नूं, ताकि असीं अपनी पंजाब की बेहतरी वास्ते, चंगे भविख वास्ते, सुनहरे भविख वास्ते सारे नवे यतन जुटा सकीए। थैंक यू वेरी मच।